ये कहानी शुरू होती है एक एक्सीडेंट से, जहाँ पे एक ट्रक गाड़ी को उल्टा देता है और गाड़ी के उल्टने के बाद उसका ड्राइवर एक औरत और उसके ड्राइवर को बेदर्दी से कत्ल करता है। इनको कत्ल करने के बाद वो इनको ट्रक में लाता है और ट्रक में लादने के बाद उनको अपने साथ एक टेंडर में ले जाता है, जहाँ पर उनकी लाश को दफनाने का इंतज़ाम करता है। उनकी लाशों को डिस्पोज करते हुए उसके हाथ पे एसिड गिर जाता है और उसे एसिड से बचने के लिए एक दरिया की तरफ भागता है। और यहीं पर हमारी कहानी शुरू होती है। रात अकेली है। मिस्टर जतिनलाल की माँ अपने बेटे के लिए एक बहू ढूंढती रहती है, जो कि हर इंडियन टिपिकल माँ की तरह हर लड़की के पीछे हर शादी में घूमती रहती हैं। इसी का गुस्सा मिस्टर जतिनलाल अपनी माँ पे निकालते हैं और उससे बताते हैं कि ये काम छोड़ दें। तभी उनको एक कॉल आता है, जिसमें उनको बताया जाता है कि एक हवेली में रघुवीर सिंह का कत्ल हो चुका है। तभी वो एक उनके बेटे करण से टकराते हैं। रघुवीर सिंह, जिनका कत्ल हो गया होता है, विक्रम सिंह बताते हैं कि वो उनसे मिले थे। मिस्टर जतिनलाल अपनी तफ्तीश करते हुए हवेली को सील करते हैं और कहते हैं कि जब तक तफ्तीश मुकम्मल नहीं हो जाती तब तक कोई हवेली से बाहर नहीं जाएगा। तभी उनको एक पैगाम मिलता है चुन्नी से, जो कि रघुवीर सिंह की दूसरी बीवी राधा उन्हें पहुंचाती है। उस पैगाम में वो जानते हैं कि वो राधा से एक ट्रेन में पहले मिल चुके हैं, जहां पर वो उसे खुदकुशी करते हुए उसकी जान बचाते हैं। रघुवीर सिंह कि वो दूसरी बेगम है। उसकी शादी की भी वीडियो देखते हुए उसके मेहमानों का आना जाना देखते हैं। उसी लम्हे नरेंद्र राधा पे शक करता है और वो वीडियो आगे देखना शुरू करते हैं। मुन्ना राजा, जो पॉलिटिक्स का जाना माना खिलाड़ी होता है, और मिला रघुवीर सिंह की माँ। जतिनलाल रघुवीर सिंह की कमरे की तफ्तीश करते हैं और वो पाते हैं कि रघुवीर सिंह को लड़कियों का शौक होता है। तभी घर में हंगामे की सूरत हाल में करण से वो लड़ते हैं। तभी एक फोन मुन्ना राजा को जाता है। जतिनलाल राधा से मिलते हैं और उसे बताते हैं कि वो लड़की उन्हें अभी याद है और वो यहाँ क्यों आई। राधा उन्हें पूरी कहानी बताती है कि उसे उसके बाप ने बेच दिया और वो यहाँ पर अपनी मर्जी से नहीं, क्योंकि जख्म अपनी मर्जी से नहीं खाए जाते। मिस्टर जतिनलाल, जो उसके प्यार में पागल हुए जाते हैं, उसे बताते हैं कि वो उसे इंसाफ जरूर दिलाएंगे। तभी मुन्ना राजा हवेली में आते हैं और आते ही सबको यकीन दिलाते हैं कि वो हवेली में सब कुछ पहले जैसा कर देंगे। मुन्ना राजा जो जतिनलाल को बुलाते हैं और उसे बताते हैं कि वो इस कहानी में कहाँ तक पहुंचा है। तभी रघुवीर सिंह की पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिलती है। नरेंद्र से वो मिलते हुए नरेंद्र उन्हें बताता है कि वो सारा शक राधा पर है और राधा ही ऐसा काम कर सकती है। जतिनलाल एसपी से मिलते हैं और उसे बताते हैं कि इसकी इंफॉर्मेशन के बारे में। लवली, जिसे हमारी चुलबुल पांडे गोरा होना चाहते हैं, उनकी माँ उनके लिए एक नवेली दुल्हन तो नहीं, लेकिन एक नई फेयर लवली जरूर उसके लिए रख देती हैं। तभी विक्रम जतिनलाल को बताता है कि उसने विक्रम सिंह और राधा की कॉल को ट्रेस किया है, जिसके मुताबिक विक्रम सिंह और राधा के दरमियान में कोई चक्कर जरूर है। मिस्टर जतिनलाल राधा के पास जाते हैं और उससे पूछते हैं कि वो ऐसा क्यों कर रही है। उसने कहीं विक्रम सिंह से शादी करने के लिए तो ऐसा काम नहीं किया। विक्रम सिंह से मिलते हैं और उससे पूछते हैं कि उसका और राधा से तफ्तीश करते हुए उसे अपने साथ थाने ले जाते हैं और थाने में जाके पूछते हैं
कि राधा की से शादी के लिए कहीं उन्होंने राधा से शादी के लिए रघुवीर सिंह का कत्ल तो नहीं किया। विक्रम सिंह बताता है उसे कि उसे इस चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं और ना ही वो उससे शादी करना चाहता था। नरेंद्र का सारा शक राधा पर होता है, लेकिन जतिन लाल अपनी तफ्तीश जारी रखता है और वो कुछ देखता है जिसे वो घर की नौकरानी चुन्नी से मिलने जाता है और उससे पूछता है कि उसने ऐसा क्या देखा उस वक़्त। चुन्नी कुछ नहीं बताती और कहती है कि अगर उसने कुछ बताया तो तब भी उसे मार दिया जाएगा, ना बताया और तब भी उसे मार दिया जाएगा। जतिन लाल पूछना कि मज़ीद पूछने पर चुन्नी उसे बताती है कि उसके बाप का कत्ल कर दिया गया था, जिसका उस बारे में कोई पता नहीं। मिस्टर जतिन लाल उसके बाप की केस की तफ्तीश जारी रखते हैं और एसपी साहब जतिन लाल से कहते हैं कि मुन्ना राजा से बदतमीज़ी के लिए उन्हें उनसे माफ़ी मांगनी पड़ेगी। जतिन लाल इस पर गुस्सा करते हैं, लेकिन तभी जतिन लाल अपनी केस की तफ्तीश के लिए आगे बढ़ते हैं और दूसरे शहर में जाकर चुन्नी के बाप के कत्ल केस का पता लगाते हैं। तभी वो एक टेंडरी में जाते हैं और उसके मालिक का पता लगाने की कोशिश करते हैं। तभी एक आदमी ने बताता है कि उसका मालिक एक कसाई है। जतिन लाल उस कसाई से मिलने के लिए जाते हैं और पूछते हैं कि ये टेंडर के मालिक तुम हो, लेकिन उसका हुलिया देखकर जतिन लाल को पहचान जाता है और उसे कहता है कि अपने मालिक से कह देना कि वो थाने में हाजिरी देने आ जाए। तभी वो कसाई एक बैनर सीधा करता है जिस पर मुन्ना राजा की तस्वीर होती है और वही उसका मालिक होता है। जतिन लाल को बुलाकर उसको मुन्ना राजा के सामने पेश किया जाता है और उसे माफ़ी मांगने के लिए कहा जाता है। मुन्ना राजा उसकी माफ़ी कबूल करता है और उससे पूछता है तो इसकी तफ्तीश में कहाँ तक पहुँचा है। तभी मुन्ना राजा उन्हें एक धचका देता है जब वो उन्हें बताता है कि वो चुन्नी के बाप की कत्ल की तफ्तीश कर रहा है और उसमें एक एंट्री जो मुन्ना राजा के नाम है उसकी खुदाई भी करनी पड़ेगी। मुन्ना राजा उसे बताता है कि जितने पर हैं उतने ही पर पड़ाओ, वरना तुम ऐसे ही मारे जाओगे। ये कहकर मुन्ना राजा जतिन लाल को अपनी हवेली से बाहर निकाल देता है। जतिन लाल नरेंद्र से मिलते हैं और उसे बताते हैं कि इन दोनों केसों का कोई ख़ास संबंध है। रघुवीर सिंह के कत्ल की तफ्तीश के लिए वो उसकी बेटी करुणा से मिलता है और उसे पूछता है कि उसके बाप के क्या किसी के साथ दुश्मनी या कोई ऐसी दुश्मनी हो जिसके लिए उनको कोई कत्ल या नुकसान पहुंचाना चाहता हो। तभी करुणा बताती है कि उसके बाप की किसी ऐसे इंसान के साथ कोई दुश्मनी नहीं और वो अपनी नौकरानी को पानी लेने के लिए भेजती है। तभी करुणा बहाने से जतिन लाल के कंधे से टकराती है और उसे बताती है कि परमिला जिसके ऊपर उसे खूब शक है और उसकी बेटी वसुधा पर। तभी वसुधा वहाँ पर आकर जतिन लाल से लड़ती है और उसे बताती है कि परमिला ने वसुधा के लिए बहुत कुछ कुर्बान किया है, लेकिन करुणा के मज़ीद इंसिस्ट करने पर परमिला को जतिन लाल के सवालों का जवाब देना पड़ता है और उसके सवालों के जवाब काफ़ी रूड होते हैं, जिससे ख़ास पता चलता है कि उन्हें रघुवीर सिंह के साथ कोई ख़ास हमायत नहीं थी। जतिन लाल अपनी मज़ीद तफ्तीश के लिए राधा से मिलते हैं। राधा उनसे पूछती है कि विक्रम सिंह के साथ राधा को भी क्यों नहीं लेके जाया गया। मुन्ना राजा का खास आदमी चुन्नी के घर आ जाता है। तभी जतिन लाल राधा को बताते हैं कि अगर वो उसे साथ ले जाता विक्रम सिंह को तो छुड़ा लेता, लेकिन राधा को कोई ना छुड़ाता, जिससे सारा शक सारा केस राधा पे आन पड़ता। तभी जतिन लाल को फ़ोन आता है और
पता चलता है कि चुन्नी को कोई कत्ल कर गया है। जतिन लाल को खास एक दचका पहुंचता है क्योंकि उसने इसकी हिफाजत की कसम खाई होती है। नरेंद्र जतिन लाल से कहते हैं कि ये केस पानी की तरह साफ है और राधा ही इन सब का कत्ल करवा रही है। जतिन लाल की बात मानने को तैयार नहीं होते हैं और वो अपने साथी नरेंद्र को एक थप्पड़ मार देते हैं। जैसे एसपी के सामने उनकी एक दफ़ा दोबारा पेशी होती है और उसे बताते हैं कि वो कत्ल की तफ्तीश किए बगैर ही नतीजे पर पहुंच रहा है। एसपी उसे हदायत देते हैं कि आइंदा ऐसा काम ना हो। तभी जतिन लाल पर एक जानलेवा एक हमला होता है जिससे वह बमुश्किल फरार होने की कोशिश करते हैं। फरार होते हुए उनका एक एक्सीडेंट हो जाता है और तभी वो नरेंद्र को फ़ोन करते हैं कि उसे बचा लिया जाए। तभी नरेंद्र बताता है कि वो राधा को अरेस्ट करने के लिए जा रहा है। जतिन लाल राधा को फ़ोन करते हैं और कहते हैं कि जो कुछ भी तुम्हारे पास है जल्दी से लो और वहाँ से भागो। उसके भागने की कोशिश करते ही दोबारा से मुन्ना राजा के आदमी राधा को रोकने की कोशिश करते हैं और उसे वापस कमरे में बंद कर देते हैं। तभी जतिन लाल आता है और उसे वहाँ से लेकर एक ख़ास जगह पर लेकर जाने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी ये कोशिश नाकाम बनाने के लिए मुन्ना राजा के आदमी फिर से उस पर हमला करते हैं। जतिन लाल राधा को अपने साथ बचाते हुए एक ट्रेन में सवार हो जाता है और उस ट्रेन में सवार होते ही वो एक शहर से दूसरे शहर में चला जाता है। तभी राधा उनसे पूछती है कि वो ये सब उसके लिए क्यों कर रहे हैं। जतिन लाल जो कुछ बताए बगैर ट्रेन के डिब्बे दूसरे डिब्बे में जाता है। वहीं पर उसे मुन्ना राजा का आदमी दबोच लेता है और उसे जान से कत्ल करने की कोशिश करता है। राधा जतिन लाल की मदद करती है और उसे कातिल से छुड़वाती है चाकू मारकर। तभी जतिन लाल उस कातिल से लड़ता है और उसे उठाकर ट्रेन से बाहर फेंक देता है। राधा जतिन लाल को साथ लिए एक फार्म हाउस में पहुंचती है जो रघुवीर सिंह का होता है और उसे बताती है कि यहाँ उसके साथी नहीं आ सकते क्योंकि रघुवीर सिंह ने किसी को इसके बारे में कुछ नहीं बताया। तभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में नरेंद्र को पता लगता है कि चुन्नी का कत्ल हुआ और जिसमें उसे कुछ सबूत मिलते हैं। वह सबूत लेकर एसपी के पास जाता है, लेकिन वहाँ पर वो कुछ अजीब पाता है। एसपी और उसके साथी मुन्ना राजा और मुन्ना राजा के दोनों साथी, जिसमें एक इंसान वो भी शामिल होता है जिसमें चुन्नी के हाथ में उसका मांस होता है। नरेंद्र को खास शक हो जाता है कि यह आदमी वही है और वो केस की फाइल को अपनी जैकेट में छुपाकर वहां से निकलने की कोशिश करता है। तभी वो चुन्नी की माँ के पास जाता है और उसे मुन्ना राजा के खास आदमी की फोटो दिखाता है और पूछता है क्या इस आदमी को उसने कभी देखा। तभी जतिन लाल को एक मोती मिलता है एक दुपट्टे में, जो उसे रघुवीर सिंह के केस में एक खास फैसले तक ले पहुंचता है और वो राजा को दबोच कर उसे पूछता है कि वो उसका इस्तेमाल क्यों कर रही है। तभी परमिला राधा उसे बताती है कि परमिला और विक्रम सिंह ने उसके साथ ऐसा किया है। वो तो विक्रम सिंह के साथ शादी करना चाहती थी, जिसके लिए वो उसे बार बार फ़ोन कर रही थी और उसके बार बार फ़ोन करते ही विक्रम सिंह उससे मिलने के लिए राधा से उसके घर में आता है। राधा जो अपने पति रघुवीर सिंह को सब कुछ बताना चाहती है, कमरे में जाते हुए विक्रम सिंह उसे पकड़ लेता है और उसे दबोच कर साइड पे कर लेता है। तभी रघुवीर सिंह का उसे फ़ोन आता है जिसमें वो एक झूठ बोलता है कि वो मुन्ना राजा की बेटी को उसके घर छोड़ने गया है
राधा, और तभी वो कमरे में दाखिल होते हैं और देखते हैं कि रघुवीर सिंह का कत्ल हो चुका है, जिसमें विक्रम सिंह, राधा और चुन्नी तीनों इकट्ठे होते हैं। ये देखते ही तीनों दंग के दंग रह जाते हैं और विक्रम सिंह राधा को उसके कमरे में भेजता है कि चुपचाप यहाँ से निकले और अपने कमरे में चली जाए। और विक्रम सिंह चुन्नी को समझाता है कि वो उसे इतनी दौलत देगा कि वो इस बारे में अपना मुंह किसी के सामने मत खोले। राधा की ये बात सुनते ही जतिन लाल दोबारा से थाने में जाते हैं। नरेंद्र जो उन्हें सब कुछ बताता है, जो उसने आंखों देखा हाल एसपी के ऑफिस में देखता है। तभी एसपी का जतिन लाल को फ़ोन जाता है और वो उसे केस की इन्वेस्टिगेशन के बारे में मज़ीद पूछता है और वो पूछता है कि राधा कहाँ पर है। मिलती है जिसमें रघुवीर सिंह के फार्म हाउस से उसे एक अबॉर्शन रिपोर्ट मिलती है। वो अबॉर्शन रिपोर्ट लेकर रघुवीर सिंह के साले से मिलता है और उससे मज़ीद सवालात पूछता है कि वो किसी और औरत के साथ संबंध में ना हो। तभी वो बताता है कि वो इस बारे में कुछ खास नहीं जानता। जतिन लाल दोबारा तफ्तीश के लिए एक बैच से एक स्कूल में जाता है और वहीं से वो सारी रिपोर्ट कलेक्ट करता है। राधा जिसको लेकर थाने लेके जाना होता है, रास्ते में मोना राजा का खास आदमी दोबारा पुलिस गाड़ी पर हमला करता है, लेकिन इस बार बाजी जतिन लाल ले जाता है क्योंकि ये उसी की एक चाल होती है, क्योंकि वो उस आदमी को जिंदा पकड़ना चाहता है। तभी दोनों साथ टीमों के दरमियान एक तसादुम होता है जिसमें मोना राजा के तमाम आदमी मारे जाते हैं और उसका वो खास आदमी अपनी जान बचाते हुए बस्ती की तरफ भागता है। तभी जतिन लाल उसके ऊपर पेट्रोल फेंक के उसको चुन्नी की माँ के हवाले कर देता है, जिस पर चुन्नी की माँ उसको आग लगाकर मार देती है। जतिन लाल रघुवीर सिंह की पूरी फैमिली को अपने हमला बुलाता है और उनको बुलाने के बाद वो एक के बाद एक सच खोलता है। करुणा को वो बताता है कि रवि उसके भाई करण को ड्रग्स के धंधे में शामिल किया था, जिससे उसके भाई को कॉलेज से निकाल दिया गया। और रवि की बदतमीजी करने पर जतिन लाल उसे एक जोर का थप्पड़ रसीद करता है और उसे वहां पर बिठा देता है। जतिन लाल एक के बाद एक सच उनके सामने पेश करता जाता है और तभी वो एक और सच बताता है। मिसेस रघुवीर का कत्ल कैसे हुआ? मिसेस रघुवीर अपने ड्राइवर के साथ रघुवीर सिंह के फार्म हाउस में जाती है और फार्म हाउस में जाकर वो कुछ ऐसा देखती है कि रघुवीर सिंह शर्मिला की बेटी वसुधा के साथ कुछ नाजायज ताल्लुकात रखे होते हैं। मिसेस रघुवीर सिंह उस हालात से परेशान होती है। वसुधा को कॉलेज से रस्टिकेट कर दिया जाता है और उसके कॉलेज के रस्टिकेट होने के बाद रघुवीर सिंह उसे अपने साथ ले जाता है और इसी के अगले दिन रघुवीर सिंह राधा के हाथों कत्ल हो जाता है। जतिन लाल बताता है कि उसके केस से सेल्फ डिफेंस में बच सकती है, लेकिन उसके लिए उसे मजिस्ट्रेट के सामने अपना बयान देना होगा। तभी वसुधा की माँ उसे ये सब कुछ कबूल करने से मना करती है और मुन्ना राजा से कहती है कि वो कुछ करे, और जतिन लाल बताते हैं कि ये अब कुछ नहीं कर सकता क्योंकि इसके साथ ही
पकड़ा गया है और उसने कन्फेस सब कुछ कर लिया है। और अब मुन्ना राजा भी जेल में जाएगा क्योंकि इसने हर इन्फॉर्मेशन को ख़त्म करने की कोशिश की है। तभी विक्रम सिंह उसे अपने सारे नाते तोड़ने की ऐलान करता है और मुन्ना राजा एक एक सच उसकी माँ को उसके सामने रख देता है। वो उसे बताता है कि उसी की माँ ने मिसेस रघुवीर सिंह को कत्ल करवाया और वो कत्ल करवाने के बाद उसने नाजायज़ ताल्लुकात अपनी बेटी के रघुवीर सिंह के रखवाए ताकि तुम उसकी जायदाद हासिल कर सको। मुन्ना राजा इसके बदले विक्रम सिंह का हाथ अपनी बेटी के लिए मांगता है, जिसके लिए वो मान जाती है। विक्रम को जब इन सच्चाइयों का पता लगता है तो वो अपनी माँ से नाराज़ हो जाता है और उसकी माँ उसे बताती है कि उसने जो कुछ भी किया वो अपने बेटे के लिए किया। और तभी मुन्ना राजा उन्हें छोड़ के चला जाता है। जतिन लाल मुन्ना राजा को लेके अरेस्ट करते हैं। परमिला अपनी बेटी को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन जब वो उसे कुछ समझा नहीं पाती और ना ही वसुधा को कुछ समझा पाती है। वसुधा अपनी माँ को कसूरवार ठहराते हुए तभी परमिला वहाँ से जाती है और अपने आप को कत्ल कर लेती है। इसके बाद वसुधा को सेल्फ डिफेंस के केस में उस केस से बरी कर दिया जाता है। वसुधा जो अपने अंकल से बात करने जाती है कि वो उसके साथ शादी करना चाहती थी, लेकिन ये जब कुछ ना हुआ तो वो उसने अपने अंकल का कत्ल कर दिया। मिस्टर जतिन लाल उसके स्कूल का बैज उसे देते हैं जो वो उसके घर में पाता है। और तभी जतिन लाल की माँ उसे पता चलता है कि उसका राधा के साथ कोई चक्कर है और तभी जतिन लाल भागता हुआ राधा के लिए एक ट्रेन में दाखिल होता है जहां वो राधा से मिलता है और तभी हैप्पी एंडिंग वहाँ पे होती है जब वो दोनों मिल जाते हैं और इसी के साथ ये कहानी ख़त्म होती है।